तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कौन सा पेपर है? सीटी का पेपर है। जनवरी 2024 है दिस। मई 20, हाँ वही मतलब जैन टू मई 2024। तो वही उसका पेपर हम करेंगे। एक सेकंड मेरे साइड में ये देना रहा था। ये तुम्हारा बेसिक जो डेटा टच बेसिक डेटा जो होता है वो तुम दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन स्कोर डेटा सेट पे है। स्कोर्स डेटा सेट पे है, जो कि हमें क्या पूछ रहे हैं? सैनिटी ऑफ डेटा। सैनिटी ऑफ डेटा वीक वन का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता होगा। मतलब बेसिकली जो कार्ड नंबर है, तो मतलब वो क्या होना चाहिए? एक नंबर होना चाहिए, एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए, सब है। तो उस हिसाब से हमें चेक करना है। कार्ड नंबर 1 ठीक है, इंटीजर है ठीक है, नेम हरीश ठीक है चलेगा, जेंडर एम चलेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा, यहाँ पे वाई मिसिंग है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है ना, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ मतलब फुल होना चाहिए, MDY है ना, MMDTY वगैरह ऐसा होता है ना। मैथमेटिक्स तो ठीक है। फिजिक्स 100 में से है। स्कोर्स डेटा सेट अगर तुम्हें याद हो तो अगर किसी ने लेक्चर देखा, स्कोर्स डेटा सेट जो भी होता है वो 100 में से है ना, तो ये ऑब्वियसली इनको मेंशन कर देना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है 100 में से होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला गलत है। एंड क्योंकि ये वाला गलत है इसलिए टोटल भी आउट ऑफ रेंज है। टोटल आउट ऑफ 500 है आई थिंक। हाँ आई थिंक आउट ऑफ 500 है। या फिर 300 है ना, आई थिंक 300 है, जो भी हो। इसलिए ये भी आउट ऑफ रेंज है ना, 300 ही है, 300। तो ये भी आउट ऑफ रेंज है, इसलिए ये तीनों तुम्हारे आंसर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस सैनिटी ऑफ डेटा चेक करना था। इसमें बी हमें देखने के क्या बता रहा है। तो पहले हमें देखना बी क्या है, C माइनस डी पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ सर सर वाट डज हमें प्रोसेस डू समथिंग, कंप्यूट क्या कंप्यूट कर रहा है एट द एंड वो हमें बताना है। तो ये फॉल्स है ट्रू रिटर्न कर। अब देखो यहाँ पे C इजिकल टू 0 एंड डी इनिशियलाइजेशन हम इनिशियलाइज जिस तरह से हुआ है उससे हमें पता चल रहा है कि C या तो कुछ मैक्स स्टोर कर रहा है या फिर RD कुछ मिनिमम ऑफ कुछ समथिंग स्टोर कर रहा है ना। तो फर्स्ट रो देखते हैं। मतलब फर्स्ट रो हमने रीड किया, कार्ड जो भी है हमने देखा। क्या करें, एक्स डॉट फिजिक्स सी से ज़्यादा। अगर फिजिक्स के मार्क्स ऑलरेडी प्रेजेंट मार्क्स से ज़्यादा हैं तो उसको हम अपडेट करें। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, मैथ्स और फिजिक्स मार्क्स स्टोर कर रहा है। उसी तरह ये लेस देन है तो ये मिनिमम केमिस्ट्री स्टोर कर रहा है। फॉल्स ट्रू की क्या कंडीशन है, मिनिमम ऑफ सी। यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम ऑफ सी है, ये मैक्सिमम ऑफ पी है, और ये मिनिमम ऑफ सी है ना। हाँ वो मैंने उल्टा लिख दिया था। मैक्स ऑफ पी माइनस मिन ऑफ सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बी है देन फॉल्स है, लेस देन ये है तो ट्रू है ना। तो हम देखते हैं रिटर्न्स ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फिजिक्स एंड द मिनिमम केमिस्ट्री एटलीस्ट बी। नहीं तब फॉल्स रिटर्न करेगा। इज लेस देन ये जो लेस देन इक्वल टू बी मतलब एटलीस्ट है ना, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। मैक्सिमम फिजिक्स हम मतलब कंप्यूट ही नहीं कर रहे, तो ये ऐसे भी गलत है। इसमें भी सेम मैक्सिमम फिजिक्स हम कंप्यूट ही नहीं कर रहे, तो 3 ऑप्शन हो गया, तो वैसे भी यही होगा। एंड वैसे भी चेक कर लो, रिटर्न्स ट्रू। ट्रू की कंडीशन क्या है, जब लेस देन बी हो है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फिजिक्स मार्क्स एंड मिनिमम केमिस्ट्री मार्क्स इज़ लेस देन बी है ना, लेस देन बी है ना। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग सीरियल व्हाट विल ए रिप्रेजेंट है ना। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू 0, ए प्लस इज इन सिक्वेंस, यहाँ पे इज इन सिक्वेंस, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चल जाएंगे। मैथ्स के मार्क्स फिजिक्स से ज़्यादा होने चाहिए, बट मैथ्स के मार्क्स केमिस्ट्री स्कोर कम होने चाहिए। तो बेसिकली ये कर रहा है, फिजिक्स के मार्क्स मैथ्स से कम होने चाहिए एंड मैथ्स के सी से कम। तो बेसिकली इस सिक्वेंस में होना चाहिए ना, मतलब पी लोएस्ट मार्क्स होना चाहिए, मैथ्स केमिस्ट्री होना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स है। ये वाला देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला हाँ ये वाला हाँ ये वाला मेरे को नहीं है, मैं लास्ट में बताता हूँ। फॉलोइंग should repeat is using the words data set at the end of the session. A captures the number of nouns with letter count at least 4 and at most 8। मतलब लेटर काउंट क्या होना चाहिए, 4 से तो ज़्यादा या फिर इक्वल टू होना चाहिए एंड 8 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए है ना। तो हम इसमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो चेक सम हाँ इसको कर दें ठीक। चेक समथिंग में वाई हमारा वर्ड है, C1 4 C2 8 है ना। तो हम चेक करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ठीक है, हमें बस ये देखना
C1 से नहीं, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, हाँ C 4 से लेस देन इक्वल टू नहीं, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए हमें। एक सेकंड, मैंने क्या हो गया है, 4 से लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए, 4 से हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। ये वाला ठीक है, लेस देन मतलब 4 से लेस देन इक्वल टू एंड 8 से 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8। हाँ यार ठीक है, आई नीड कॉफ़ी ब्रो। हाँ तो ये वाला इसलिए सही है ना, रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। ये वाला तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसलिए रॉन्ग है ना, रॉन्ग है। क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो ये वाला सही है ना, देखो लेस 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अगर लेस देन इक्वल टू 4 हुआ तो फॉल्स है ना, लेस देन इक्वल टू 8 मतलब अगर ग्रेटर देन 8 हुआ तब भी फॉल्स है, वही कंडीशन चेक करा, ग्रेटर देन तो फॉल्स है ना, ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 8 अगर हुआ या फिर ग्रेटर देन 8 हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है या फिर ट्रू है ना, तो इसलिए ये वाला भी सही है। फॉलोइंग सेंटेंस को एट द एंड काउंट सोर्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट बोथ ईदर हैव द सेम लेटर काउंट और बोथ एंड विथ फुल स्टॉप बट नॉट बोथ है ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लेटर काउंट इक्वल टू लेटर काउंट, फुल स्टॉप पे एंड होना चाहिए बट नॉट बोथ है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इस तरह से। अब वैसे यहाँ पे पास में लिख रहा हो तो और इक्वल और आसान होगा, तो एग्ज़ाम में उतना नहीं होगा, बट फिर भी आप अगर ऐसे अंडरलाइन या कुछ भी कर सकें तो बेटर रहेगा। अंडरलाइन तो खैर नहीं कर सकते, तो यही वाला ऐसा वाला लिखना बेटर रहेगा। एनीवेज पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया हमने ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब्स करना है तो हमने इसकी टेंशन ले ली कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी कंपेयर करना है, उन्होंने ऑलरेडी कंपेयर किया है ना। हमें क्या इन तीनों कंडीशन का ध्यान रखना है। लेटर काउंट कट काउंट ठीक है, देखो इफ़ या तो ये होगा या फिर ये होगा है ना, इन दोनों में से, क्योंकि अगर इफ़ रन कर रहा है तो एल्स रन नहीं करेगा, अगर एल्स रन कर रहा है तो इफ़ रन नहीं करेगा है ना, तो इस तरह से हमने और कंडीशन का ध्यान रखा, मतलब वो नॉट बोथ वाली कंडीशन इस तरह से हैंडल होती है। बाकी तुम ये पढ़ सकते हो आंसर फर्स्ट एकदम ठीक है ना। इसमें वही बोथ वाली कंडीशन मतलब ये दोनों हो सकते हैं, मतलब बोथ इंक्लूड हो जाएगा, बोथ इंक्लूड, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। ये देखो सही है, बस इसमें उल्टा किया है, यहाँ पे इफ़ एल्स, मतलब इसमें क्या किया, एल्स वाले को इफ़ में, इफ़ वाले को एल्स में कर दिया, तो इसलिए ये भी सही है। इसमें क्योंकि अगर इन दोनों भी ट्रू हुआ तब भी ट्रू आ जाएगा, बट नॉट बोथ मतलब नॉट बोथ वाला नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए है ना। काउंट बिल्स, काउंट द नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाजार विद टोटल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज टोटल बिल अमाउंट है ना, ग्रेटर देन टोटल एवरेज बिल अमाउंट। एवीजी हमारा वो स्टोर कर रहा है, तो इसलिए ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए और बिग बाजार होना चाहिए, मतलब शॉप करना है, तो बस हमें वही चेक करना है। शॉप डॉट नेम बिग बाजार ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है ना, इसलिए वाला ठीक है। टोटल बिल्ड अमाउंट ज़्यादा थे, मतलब बस इसमें कंडीशंस का जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है वो अलग किया है, इसलिए भी सही है। और यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे भी डायरेक्ट एंड से दोनों कंडीशन एक ही लूप में चेक, एक ही इफ़ कंडीशन में चेक किया, इसलिए ये भी ठीक है ना। ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद एवरेज लेटर काउंट लेस देन द एवरेज लेटर काउंट ऑफ डेटा सेट, एवरेज लेटर काउंट लेस देन एवरेज लेटर काउंट ऑफ डेटा सेट। इस तरह से तुम अगर नोट्स बनवाओगे ना तुम्हारा आसान होगा, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन की ध्यान रखो, तो तुम्हारा लिए क्वेश्चन आसान होगा। ये ध्यान देख सकते हो तुम कि सेम्प्टी काउंटी, तो ये काउंट कहीं कहीं काउंट टोटल स्टोर कर रहा होगा है ना, इस तरह से तुम ध्यान रख सकते हो। तो इन टाइप के क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो, पहले ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हें आंसर दिख जाएगा, बट जब तुम एग्ज़ाम में करोगे तुम देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस में है, तो तुम उनको मार्क कर लो 8, 15, 16, क्योंकि जो ऑप्शंस में है उन्हीं में से गलत होंगे, या फिर बाकी सारे तो वैसे भी ठीक ही होंगे, क्योंकि इन्होंने बोल ही रखा है कि नॉट लिस्टेड ऑप्शंस आर फ्री ऑफ रेस, तो इससे तुम्हारा आसान हो जाएगा, वरना तुम हर इसको चेक करते बैठोगे कोई मतलब नहीं आ रहा है ना। तो क्योंकि ये सब सही थे, ये हमारा डेटा सेट का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, सही कर रहा है कि सम को काउंट से डिवाइड कर रहा है, और सम में हमने लेटर काउंट ही डाला, काउंट में हमने ये भी ये डाला, तो ये दोनों ऑब्वियसली सही हैं, बट हमने भी देख लिया कि सही है।
तो इस तरह से ये मतलब 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 8 में। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, हम मतलब एवरेज हमारा काउंट हो चुका है, हमें अब पर वर्ड का देखना है ना। सम एस लेटर काउंट ठीक है, काउंट एस ये भी ठीक है, मतलब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सम एस डिवाइड बाय काउंट एस है ना। बट यहाँ पे देखो लेटर 15 में क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय काउंट टी कर रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, तो लाइन 15 गलत है। अब सी इज़ ग्रेटर देन पी, नहीं हमें सी इज़ लेस देन पी चाहिए है ना, क्योंकि लेटर काउंट शुड बी लेस देन एवरेज लेटर काउंट डेटा सेट, तो इसलिए 16 पे गलत है ना। तो इसलिए ये दोनों तुम्हारे ऑप्शन हो गए। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में किया है ना, तो तुम लॉजिक वहाँ से देख सकते हो है ना। कॉन्जुगेट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट नंबर ऑफ वायर्स, इस उसमें क्या था, ये वाला भी इक्वल था है ना उस वाले वीडियो में, तो बस वही डिफरेंस है। बाकी मैं तुम्हें एक फटाफट बता देता हूँ क्या करना है। डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स वायल्स इक्वल है ना, मतलब एक तरह से तुम ये तो देख सकते हो कि तुम्हारे पास दो अनइक्वल होने चाहिए, तो एक सारे तीनों इक्वल है तो ये तो हटाई दो, वैसे भी इसमें दो इक्वल है तो इसको वैसे भी हटा दो, तुम्हारे पास वैसे 50% ऐसे एलिमिनेट हो गए। एंड अब चलते हैं हम ऑप्शंस पे, डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। नॉट इक्वल ठीक है, लेटर काउंट नॉट इक्वल ठीक है, मतलब अगर वावल काउंट इक्वल है ना, और लेटर काउंट अनइक्वल है, तो लेटर काउंट माइनस वावल काउंट भी अनइक्वल होगा। इसका या तो तुम एग्जांपल देख के खुद कर लो, एग्जांपल लेके, या फिर मेरी पिछली वीडियो देख लो है ना, ये मैंने एग्जांपल लेके समझा रखा है, तो उस लॉजिक से ये वाला ठीक हुआ। नेक्स्ट इसमें हम डायरेक्ट अनइक्वल चेक करें, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स निकालने के लिए लेटर काउंट माइनस वावल काउंट होता है, तो इसलिए हाँ इस तरह इसमें तो डायरेक्ट चेक करें, तो ये वाला इससे सही है। बाकी फुल लॉजिक मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, देख लेना। इसमें हमें देखना है कि एम सम 442 क्या रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 2 है। a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेक्ट, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। जब ट्रू है तब सम इज इक्वल टू b प्लस सी, जो कि 4 प्लस 2 होगा है ना, तुम्हारा 6 रिटर्न हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे एल्स ब्लॉक रन नहीं करेगा, डायरेक्ट सम रिटर्न हो जाएगा, 6 रिटर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन भी मैंने एक लास्ट वीडियो में करवा रखा है, देखना चाहो तो वो देख सकते हो, इसमें स्लाइट वेरिएशन बता देता हूँ ये वाला ऑब्वियसली। हाँ तो इसमें क्या करना, देखो जो तुम्हारा वर्ड्स डेटा सेट दे रखा है, ये तुम्हारा पैराग्राफ या वर्ड्स डेटा सेट जो भी मानो वो है। इफ़ फ्लैग मतलब फ्लैग ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर एस सेकंड लेटर यू। इसमें ये बात ध्यान रखना, अपर केस लोअर केस कुछ नहीं होता है ना, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, मतलब कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉलर एस, कैपिटल यू इज इक्वल टू स्मॉलर यू है। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ एक्स वर्ड एंड सेकंड लेटर ऑफ एस, सेकंड लेटर ऑफ वर्ड इज़ यू, मतलब वर्ड एस यू से स्टार्ट होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जाओ, मतलब जैसे हमने तुम्हें पहला वर्ड देखा, मतलब मान लो सराउंडेड हमने पूरा देख लिया, जैसे ही डी खत्म हुआ, मतलब ये वर्ड खत्म हुआ, ये क्या करेगा, एक्स डॉट वर्ड एंड्स विद द फुल स्टॉप, अगर वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा है फ्लैग को फॉल्स कर देगा, मतलब जैसे ही पहला फुल स्टॉप मिलेगा उसको, वहाँ पे वो फॉल्स कर देगा। एंड इसके बाद हम कहीं वाइल लूप के अंदर कहीं भी हम फ्लैग को ट्रू नहीं कर रहे, तो तुम्हें बस फर्स्ट फुल स्टॉप तक ही देखना है। फर्स्ट फुल स्टॉप तक ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो स्टार्ट एस से होते हैं एंड सेकेंड लेटर उनका यू है, तो सराउंडेड का एस यू एंड सुजन का एस यू, तो यहाँ पे 2 है इसलिए है ना, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट है ना, काउंट कहाँ पे होगा, काउंट यहाँ पे हो रहा है फाइंड पेयर, तो फाइंड पेयर हमने यहाँ पे देखा क्या क्या करता है, ए एंड बी, नॉट ए एंड नॉट बी है ना, तो ए कहाँ पे हो रहा है, ए यहाँ पे हो रहा है, एक्स्ट्रा जेंडर इज इक्वल टू वाई डॉट जेंडर, मतलब सेम जेंडर, एंड बी मतलब बी भी ट्रू है, मतलब सेम जेंडर सेम टर्म, एंड दूसरा क्या है, नॉट ए नॉट बी, मतलब नॉट सेम जेंडर नॉट सेम टर्म, और से जो रहा है मतलब या तो ये होगा या ये होगा। तो काउंट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ईदर द सेम जेंडर और फ्रॉम द सेम सिटी और बोथ नहीं।
काउंट यहाँ पे और वाली डाला ही नहीं है इन्होंने, इसलिए ये वाला भी गलत है. काउंट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर शेयर द सेम सिटी जेंडर एंड कम फ्रॉम द सेम सिटी, ट्रू. ये वाला कंडीशन मतलब यहाँ ये वाला ए है ना, और ये नीदर द सेम जेंडर सिटी नॉट द सेम सिटी, ये है ना, और यहाँ पे और से जॉइंट ए और बी है ना, तो ये कंडीशन है. तो ये वाला तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा. इसी के साथ तुम्हारा पूरा जैन 2024 का या मई 2024 का क्विज़ 1 का पेपर ख़त्म होता है. अच्छा वो एक क्वेश्चन रह गया था ना, एक सेकंड. इसमें बेसिकली देखो एक्स्ट्रा मेरा पक्का ये कंफर्म नहीं है इस सोल्यूशन के बारे में, तो एक बार कंफर्म कर लो. एक्स्ट्रा ये वाला तो कंफर्म है. एक्स्ट्रा ईयर इज़ ग्रेटर देन ए में मतलब मोस्ट मैक्स ईयर होगा जो बेसिकली मोस्ट रिसेंट होगा. मतलब अगर 2024 से हम मान लो 2001 तक चेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2024 ही मैक्स ईयर होगा और वही मोस्ट रिसेंट भी होगा, है ना. तो ये बात इस पक्का है कि ए में क्या है. अब ये क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू ए मतलब नॉट इक्वल टू मैक्स ईयर, है ना. तो नॉट इक्वल टू मैक्स ईयर मतलब इन द मोस्ट रिसेंट ईयर ये भी हटा दो, लीस्ट रिसेंट ईयर हम कहीं चेक ही नहीं कर रहे, इसलिए ये दोनों को हटा. एंड इस तरह से तुम्हारा ये थर्ड वाला ऑप्शन आएगा. तो इस हिसाब से मैंने ये वाला खुद समझा. बाकी एक बार इसका सोल्यूशन कहीं कंफर्म कर लेना अगर गलत है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. होप आपको समझ में आया, होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई. एंड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी फीडबैक है वो कमेंट्स में डालना मत भूलना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज़ 1 एग्जाम. ऑडियो की क्वालिटी पोस्ट क्विज़ 1 विल बी बेटर. आई एम लिटिल बिजी, आई हैवंट कंप्लीट माई सेटअप येट, तो है ना वो चीज़ है विद टाइम इम्प्रूव होती रहेंगी. आई थिंक एक और वीडियो आएगी CTPY की, बट नॉट प्रॉमिस ऑन दैट बिकॉज मेरे अलग सब्जेक्ट्स के हैं, है ना. तो ऑल द बेस्ट एंड होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी.